हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम 6 से 8 लेवल 2 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने सेकंड लैंग्वेज ली है उनके लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिट है। तो आप इसे देखना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। और आप बताएं कि हमारे कितने सवाल राइट हुए हैं, जिससे हमें पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं, तमाम सवाल ज़रूरी हैं करना। तो आपके जो सेकंड लैंग्वेज है इसमें 61 से क्वेश्चन चालू होंगे, 61 से, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 61। सिनफ़ कसीदा किसकी एजाद है? तुर्कों की, हिंदुस्तानियों की, ईरानियों की या अरबों की? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों, अरबों की। सिनफ़ कसीदा किसकी इजाद की गई है? अरबों की है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, शेर के तौलने के अमल को क्या कहते हैं? शेर के तौलने के अमल को क्या कहते हैं? ज़ाफ़, तस्बीह, तख्ती या तस्बिया? क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तख्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उर्दू ज़बान का रस्मुल ख़त कौन सा है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या ईरानी? तो इसका क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ़ारसी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। मंदरजा झेल में इल्म बयान से मुतालिक कौन सा लफ्ज़ है? तक़रा, तज़ाद, तजनीस या तस्बिया? 64 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तस्बिया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो कहते हैं? मक्ता, बेत अलगज़ल, हुस्न मतला या दोल खत? क्वेश्चन नंबर 65 का क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, हुस्न मतला। क्वेश्चन नंबर साथियों, ये पैराग्राफ दिया गया है, इबारत फहमी है, इसे हमें पढ़ना है, समझना है और इससे संबंधित जो भी सवाल आते हैं 66 से 70 के जवाब हमें देने हैं। तो दर्ज इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवाल 66 से 70 के जवाब दें। लोकगीत उन गीतों को कहते हैं जो अवाम में बहुत मकबूल होते हैं और जिन्हें अक्सर अवाम ही गाती है। ये गीत छपी हुई किताबों में कम मिलते हैं। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहते हैं। लोकगीत अवामी में जज्बात, उमंगों और तजुर्बों पर मुबनी होते हैं। लोकगीत ऐसे सुरीले होते हैं कि पूरे बोल समझ में ना आए, फिर भी सुनने को जी चाहता है। मिली जुली अनजानी कोशिशों से पैदा होने वाले इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है, इसलिए ये गीत आसानी से याद हो जाते हैं। इनकी ज़बान और ख़याल दोनों सादा होते हैं। जहाँ लोकगीत है वहाँ ज़िंदगी है, प्यार है। चांदनी रातों में बचपन की सकिया चूड़ियों की खनखन और
पायलों की झनकार है। लोकगीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे रंग साफ नज़र आते हैं। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी गीत गाए जाते हैं। अवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। लोकगीत को अवाम में गाते हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, सुना नहीं करते, किताबों में छपवाते हैं। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, गाते हैं, पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। लोकगीतों की मकबूलियत का सबब नहीं है, ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते हैं। लोकगीत अवामी जज्बात, उमंगों और तरंगों पर मबनी होते हैं। इन गीतों में हर शख्स के लिए अपनायत और प्यार होता है। ये गीत अवाम में ना मकबूलियत होते हैं, मतलब नापसंद करते हैं। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये गीत अवाम में ना मकबूल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। देहात और कस्बात अल्फाज आपस में एक दूसरे के मुतजाद है, यानी विलोम है। आपस में मुज़क्कर मुअन्नस है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। एक दूसरे के मुतरादिफ है, यानी पर्यायवाची है। या आपस में वाहिद और जमा है, यानी एक वचन और बहुवचन है। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे की मुतजाद है, यानी विलोम है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इबारत में आया हुआ लफ्ज़ अवाम है, वाहिद, जमा, ज़मीर या सिफत। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जमा है। तो इबारत में आया हुआ अवाम है जो जमा है, यानी बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। लोकगीतों की ज़बान और ख्याल होते हैं, पेचीदा, सादा, मजमूई या मुश्किल। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सादा। दर्ज झेल नज़म के तहत सवाल के जवाब दें। 71 से 75 के हमें जवाब देने हैं। सुनो प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक कलम, समझना ना तुम मेरे रुतबे को कम, करोगे अगर कदर मेरी सदा, तो समझोगे तुम है मेरी शान क्या। मैं शाहों से भी तुमको मिलवाऊंगा, जो चाहोगे मैं तुमको दिलवाऊंगा। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम, नहीं नाम वर करना है मेरा काम। मेरी बात सुन रखो बच्चों ज़रूर, बहुत रोगे मुझसे होंगे जो दूर। तो ये नज़म के शेर थे, इससे संबंधित भी सवालात पूछे जाएंगे आपसे एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। दर्जे बाला नज़म के इशार किस हैसियत में लिखे गए हैं? मसनवी, कसीदा, गज़ल या मरशिया। तो 71 में ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मसनवी। दर्ज बाला नज़म इशार किस हैसियत में लिखे गए हैं? तो ये मसनवी की हैसियत में लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम से शायर की मुराद क्या है? ज़मीन व जेवर का मालिक बनना, माशरे में महजब और तालीम या फ़तह होना, दिखावे की शान व शौकत, अच्छी नौकरी। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, माशरे में महजब और तालीम या फ़तह होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कलम अपने आप को दुनिया का बादशाह क्यों कहता है? कलम की तखलीस कलम की तख्लीक अल्लाह ने अपने हाथ से की। काल सबसे बड़ा है, दूसरे बादशाह कलम की कदर नहीं करते। दुनिया कलम से छोटी है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों। 73 का राइट आंसर क्या होगा? साथियों ये जो क्वेश्चन है इसमें बोनस दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? कलम अपने आप को दुनिया का बादशाह क्यों कहता है? क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। काफिया नहीं है, दिलवाओ, सिलवाओ या शाहों से। तो इसमें 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शाहों से। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। बहुत रोगे मुझसे होंगे जो दूर, तुम मिसरे में कलम की क्या जज्बात हैं? मतलब क्या ख्यालात वह बता रहा है। मुझे नज़रअंदाज करने वाला मालदार न होगा, मेरी हजरत ना करने वाला हजरत पाएगा, मेरी ताकदरी करने वाला परेशान हाल रहेगा, मेरे रुतबे को कम समझने वाला ज़्यादा रुतबा पाएगा। तो चित्र में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरी ताकदरी करने वाला परेशान हाल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 तलबा की तफहीम की जांच के लिए ज़रूरी है। किताब बंद करवाकर पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएं, बगैर सवाल व जवाब के तदरीस शुरू कर दी जाए, पढ़ाए गए सबक को दोबारा पढ़ाया जाए, तख्ते सियाह का इस्तेमाल ना किया जाए। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किताब बंद करवाकर पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इस्तेसानी शेर के ज़रिए बुलंदख्वानी कराई जाती है। मासने शेर की शिनाख्त के लिए तलबा से सवाल किए जाते हैं। खामोश ख्वानी का हुक्म दिया जाता है। तलबा से शेर सुने जाते हैं। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मासने शेर की शिनाख्त के लिए तलबा से सवाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। तमसीली तदरीस के दायरे कार में कौन सी एक बात नहीं होती? तमसीली तदरीस के दौरान खुद पेमाई और खुद इस्तेसाबी का मौका मिलता है। मुअल्लिम और तरबियतकारों के दरमियान सेहतमंद व ताउन कायम होता है। इसका मसनवी माहौल कभी कभी गैर संजीदा बना देता है। खौफ और हिचकिचाहट दूर करके खुद एतमादी पैदा करती है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसका मसनवी माहौल कभी कभी गैर संजीदा बना देता है। 79 देखते हैं। तस्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदही कीजिए। आमोजशी अमल में असलाह के लिए बार बार मौका फराहम करती है। तलबा के लिए मुहतरिक काम करती है। तलबा और अस्तिज़ा की मुस्तकिल अर्तका की तरफ
क्वेश्चन नंबर 79, तस्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदेही कीजिए। आमूसी अमल में असलाह के लिए बार बार मौके फराहम करती है, तलबा के लिए मुतहर्रिक काम करती है, तलबा और अस्तिज़ा को मुस्तकिल अर्तका की तरफ गामज़न करती है। ये दर्स व तदरीस के लिए अमल को गैर मवसर बनाती है। तो 79 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये दर्स व तदरीस के अमल को गैर मवसर बनाती है यानी गैर ज़रूरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। तलबा में गुफ्तगू की महारत में नक्स का कतई और मेरूजी तौर पर मुताले के बाद अंदाज़ा हुआ, इसलिए ज़रूरी है। मुशाहदा, तजुर्बा और गैर रस्मी गुफ्तगू ही सिर्फ़ तहकीक की बुनियाद नहीं होते। उस्ताद का तरीक़ा तदरीस भी गैर मौसर और गैर दिलचस्प होता है। तलबा का गैर यकसा समाजी और तालीमी पस मंज़र तलबा के वालिदैन का इंटरव्यू और अस्तिज़ा के लिए भी सवालनामा हो। तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तलबा के वालिदैन का इंटरव्यू और अस्तिज़ा के लिए भी सवालनामा हो, तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? अरबी, हिंद आर्याई, प्राकृत या ईरानी? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, हिंद आर्याई। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाके से है? दिल्ली, बिहार, मुफरबी, यूपी या हैदराबाद? 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। साथियों, ये पिछले पेपर में भी पूछा गया था। दिल्ली और यूपी दोनों ऑप्शनों में से जो भी राइट होगा, या तो ए होगा या बी होगा, दोनों को आरबीएससी ने राइट माना है। तो आप इसे देखकर जाएं एग्ज़ाम में। उर्दू में पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती है? उर्दू में पहेलियाँ किससे मंसूब की जाती है? अमीर मीनाई से, अमीर खुसरो से, मीर अमन से या मीर तकी मीर से? तो 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो से। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। शेर अल-हज्म किसकी तसन्नीफ़ है? हाली, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी नज़ीर अहमद या सिबली? तो क्वेश्चन नंबर 84 का देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, सिबली की तसन्नीफ़ है, सिबली नौमानी की, इसका हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ महासने को शदो मत के साथ किस तनकीद में खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ महासिन को शदो मत के साथ किस तनकीद में इंतजार किया जाता है? तासरानी तनकीद, मारकशी तनकीद, समाजी तनकीद या तारीखी तनकीद? तो 85 में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए भी इसका राइट है और सी भी इसका राइट है। तासरानी तनकीद या सामाजी तनकीद दोनों को आरबीएसई बोर्ड ने राइट माना है। 85 के अंदर ए और सी दोनों राइट हैं।
86 देखते हैं। इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी ज़रूरी है क्योंकि मादरी वतन की अजरत में इजाफ़ा होता है, रोज़गार में सहूलियत होती है, अस्तिज़ा को पढ़ाने में आसानी होती है, तलबा को निसाब समझने में आसानी होती है। तो 86 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, तलबा को निसाब यानी सिलेबस समझने में आसानी होती है। 87 देखते हैं। दौरान तदरीस मुअव्वन नहीं है। सवालात व जवाबात व बयानात, तालीमी तास, इंटरनेट, टीवी, नक्शे तस्वीर और चार्ट, म्यूज़ियम और खेल का मैदान। तो 86 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, म्यूज़ियम और खेल का मैदान। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। आवाम व खवास में मकबूल उर्दू लिखने के लिए कौन से ख़त का इस्तेमाल होता है? ख़त-ए नस्ताल्लुक़, ख़त-ए नस्ख़, ख़त-ए दीवानी, ख़त-ए खौफ़ी। तो 88 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख़त-ए नस्ताल्लुक़। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ज़बर, ज़ेर पेश और तज़दीद और ज़ज़म के इस्तेमाल को किस के दायरे में लाया जाता है? मुसव्वतें यानी स्वर, एराब, मुसम्मतें यानी व्यंजन, साबके लाहिके। तो 89 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एराब के दायरे में इनको लाया जाता है, ज़बर, ज़ेर पेश और ज़ज़म। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों ऐसी नज़्म को कहते हैं? रुबाई, मर्शिया, कसीदा या मसनवी। तो क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों, मसनवी। साथियों ये थे कुछ अहम सवालात जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको हर प्रश्न को पढ़ना है, उसका आंसर देना है और उसके अलावा जैसे हमने 89 में देखा एराब इसका राइट आंसर होगा, तो इसके अलावा हम मुसव्वते को भी जानें। मुसव्वते क्या होते हैं? स्वर होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल रखें या इसके बारे में जानें। मुसम्मते व्यंजन होता है, तो व्यंजनों के बारे में जानें। साबके और लाहिके के बारे में जानें। भाई ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ना, तो इनके बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करें। ऐसे ही जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उनका एक्सप्लेन करें। जैसे जिसके दोनों मिसरों में हम काफ़िया हों ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? तो हम मसनवी तो इसका राइट होगा ही। इसके अलावा रुबाई के बारे में हम जाने डिटेल में, मर्शिया के बारे में, कसीदा के बारे में, तो जिससे क्या है हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हम एक्सप्लेन करेंगे। साथियों समय इतना नहीं रहता कि एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेन करें अपने नोट से, अपने बुक से, जिससे आपको फ़ायदा मिले। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।